तुम्हारे आंसुओं की कीमत बढ़ेगी। कर्क राशि वालों, दोस्तों, भगवान श्री राधे कृष्ण आपकी आंखों के आंसू को बहुत अच्छी तरह से देखा है। अब आपकी मेहनत और आपके अच्छे विचार बहुत आगे आपको लेकर जाएगा। यह बड़ी बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। आज दोपहर 3:56 बजे से लेकर मात्र अगले 24 घंटे के भीतर मेरी हर एक बातें ज्योतिष शास्त्र की मान्यताएं और ग्रह गोचर पर आधारित होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा किसी भी बात को आप मजाक ना समझें और वीडियो को बिल्कुल गंभीर होकर शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। तब आपको पता चलेगा कि आखिर कौन कौन सी बड़ी घटनाएं आज दोपहर 3:56 बजे से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में हो सकती है। दोस्तों, तरह तरह की चमत्कारी घटनाएं होंगी जो पिछले समय में आपको लग रहा था कि शायद आपके हाथ से जा चुका है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, परंतु साल 2026 महीना जनवरी आपको लगेगा कि सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। आपकी मेहनत भगवान श्री राधे कृष्ण ने देख लिया है। आप मोटी मोटी पैसों की बंडल हाथ लगेंगी। बुरा वक्त खत्म हो चुका है और अच्छा समय का निर्माण हो चुका है। जैसे ही साल 2026 के निर्माण हुई, यहीं से आपकी भाग्य पलटेगी और तुम्हारी जिंदगी के तमाम प्रकार के कार्य जो अधूरे रह गए थे पूरे होंगे। पैसों की बरसात होगी। मान लीजिए आप किसी चीज को लोन में लिया था, इससे आपको बहुत टेंशन हो रहा था। पैसा किसी से उधार लिए थे, उसको फिर से वापस देने में आप असमर्थ हो रहे थे। कोई ऐसी नौकरी पेशा वाला व्यक्ति थी जो कि किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया था, परंतु रेन्यू कराने में असमर्थ हो पा रहे थे। इसलिए भगवान ने आपकी फुकार को, आपकी मेहनत को देख लिया है। अब तुम्हारे आंसुओं की कीमत बढ़ेगी। यानी कि पिछले साल आप जितना रोए हैं, जितना आपको घाटा लगा है, जितना परेशानी से जिंदगी बिताई है, जितना दुख दर्द आपने अपनी जिंदगी में देखा है, उसे कई गुना ज्यादा सुख नए साल 2026 में मिलेगा। 4 जनवरी महीने में मां शारदे के महापर्व से पहले आपकी किस्मत में लाखों करोड़ों का खजाना आपके पास आएगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताएं बहुत कुछ कहती हैं। मैं आपको अगर सच्चाई बता दूं तो आप यकीन नहीं करोगे। आप कहोगे कि गुरुजी आप क्या यह सच बोल रहे हैं? सच में हमारी किस्मत पलटने वाली है? सच में हमारी किस्मत बुलंदियों पर चढ़ने वाली है? तो मैं यही कहूंगा, हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण जी ने आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपके दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चला दिया है। अब तुम्हारे दुश्मनों का खत्म होगा, दुखों का खत्म होगा और कर्ज परेशानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। नई जिंदगी की शुरुआत होगी, बहुत रफ्तार से होगी। और आप हमेशा यही सोच कर चलें कि यह मेरा पूर्व जन्म है, क्योंकि जितने दुख दर्द मिलता था साल 2025 में मिला, लेकिन साल 2026 में आपको सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। जिस भी क्षेत्र में आपको कुछ घाटा लग रहा था या फिर आपके पैसे रुके हुए थे, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि साल 2026 को अच्छा बनाना है। यही सोचो, सही रास्ते पर चलो, मेहनत करो, सफलता दहाड़ेगी और इतनी बड़ी बड़ी किस्मत आपको रास्ता ढूंढ कर ला देगी। इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। हर एक प्रकार की परेशानी का समाधान हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। कुल मिलाकर कहें तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण के समान है। इसे आधे अधूरे में हरगिज मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। भगवान श्री राधे कृष्ण के सुदर्शन चक्र इस बार सिर्फ आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए चला है। जो मौका भगवान इस बार आपको दे रहे हैं, इस मौके का फायदा आपको किसी भी कीमत में उठानी है। भगवान आपको न जाने कितने नए नए रास्ते दिया है, कितने प्रकार की मुसीबतों से आपको बचाया है। दोस्तों, आपके आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा दोस्त है जो काल सर्प जैसा है, यानी कि आपके सामने तो हमेशा अच्छे बनते हैं, आपके भाई भाई का कहकर आपको पुकारते हैं, परंतु आपके ही पीठ पीछे खंजर भोंकता है। जी हाँ, यही व्यक्ति आपके जाने दुश्मन हैं। आप इसकी पहचान कीजिए। अगर मैं आपको इसके नाम बता दूं तो आपको होश उड़ जाएंगे। प्रथम बार आपको इतनी बड़ी सच्चाई सुनने को मिलेगा। ब्रह्मांड का संकेत है, जितना जल्दी हो सके ऐसे मतलबी दोस्तों से बाहर निकल जाओ जो आपको कभी भी मदद ना कर सके। मेरे प्यारे भक्त, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपकी जो भी परेशानी आ रही है, अधिकतर परेशानी आपके ही जिंदगी में आ रही है। बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने तेजी गति से आगे बढ़ पा रहा है। उसके जिंदगी में मुसीबत नहीं आ रही है, लेकिन आपके जीवन में बढ़ चढ़ कर मुसीबत आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी परेशानी ने आपके चारों तरफ से आपको घेर कर रखा है? हर एक चीज के बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। आपको इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा और बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घटना होगी। खुशी से नाचना शुरू कर दोगे इस बार।
आपकी हिम्मत को दुनिया देखेगी। आप दहाड़ने वालों में से हैं, आप गरजने वालों में से हैं और आप सही दिशा में मेहनत करते जा रहे हैं। आपके अच्छे कर्म हैं, आप कभी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरों का चूल्हे चपेटी या फिर दूसरों का बुरा नहीं सोचता, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे नहीं रह सकता है। भगवान भी मानता है कि मुसीबत सभी की जिंदगी में आती है। यहाँ तक कि भगवान श्री राधे कृष्ण के जिंदगी में जब वह द्वापर युग में आए थे, कितनी बार उसकी जिंदगी में मुसीबत आई, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर तमाम प्रकार की परेशानी को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। दोस्तों, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट इतना बड़ा हथियार है जो दूसरा कोई हथियार आज तक नहीं बना है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं। अगर सामने वाले व्यक्ति आपसे गुस्सा हो रहे हैं और अगर आप उसके सामने आप जाकर हंस दिए हो, मान लीजिए कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, कोई आपको घाटा लग जाने के बाद भी अगर आप बर्बादी के राह पर हो, फिर भी अगर आप हंस रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति का हिम्मत टूट जाता है। भरोसा रखिए, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी हर एक बातों को लोग सुनेंगे और सोचेंगे कि आखिर से किस्मत ने अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे किया। लोग आश्चर्यचकित हो जाएगा। मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर हमेशा रखना चाहिए। भगवान की भक्ति करो, उपाय करो और मंत्र का सहारा लो, परंतु कभी भी हिम्मत मत हारो। अगर भगवान ने जिंदगी दिया है तो इसे शेर की भांति जियो, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, भाई बहन आपके साथ हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। अगर आप अपने मन को शांत करके एक बार गरज दोगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारी जलवा कायम रहेंगी। दोस्तों, साल 2026 आपका है, यह मत भूलना, या कभी भी गलती से भी मत भूलना। और मैं आपको हर एक बार याद दिलाता रहूंगा, भगवान आपके लिए न जाने कितने प्रकार की योजनाएं तैयार की हैं। आप अमीर बन जाओगे इसी साल, आप करोड़ों में खेलोगे, मुझे पता है। आप इस वर्ष लाखों करोड़ों कमाओगे। ऐसा योग बहुत वर्षों के बाद बनती है। इस किस्मत अब बदलेगी, दुनिया में तुम्हारा नाम की डंका बजेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने दिल के डर को हटा दीजिए और मेहनत इतना कीजिए कि स्वयं भगवान भी कहे कि इसके लिए रास्ता खाली कर दो। या रुकने वाला इंसान नहीं लगता है, या झुकने वाला इंसान नहीं लगता है, या कुछ करके दिखाने वाले व्यक्ति में से एक है। इसको अगर हमने धरती पर भेजा है तो यह अपने नाम के साथ अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करेगा। और यह व्यक्ति धार्मिक भी है तो इसकी सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। यह बात कोई और नहीं, स्वयं भगवान कहेगा। अगर आपकी जिंदगी में यह समय मुसीबत आई है तो रुक जाओ, ठहर जाओ, शांत हो जाओ, परंतु घबराओ मत। रास्ता चुनो, एक दिन वह रास्ता आपको जरूर मिलेगा जब आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएगा। तुम्हारा नाम बहुत ऊपर जाएगा, गांव मोहल्ले में तुम्हारा नाम की चर्चा होगी। जो तुम्हारी बर्बादी देखना चाहते हैं, सही बात याद रखना, उसी का भी बर्बादी होगा और तुम उसे देखोगे, चाहे कोई पड़ोसी रहे या कोई रिश्तेदार रहे। अब साल 2026 आपका है, यहाँ पर आपका नाम की डंका बजेंगी और आपकी कामयाबी देखेगी। आपके दुश्मन जलते ही रह जाएंगे, परंतु आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे, सफलता कदम चुमेंगी। आप जो चाहोगे उसे प्राप्त करोगे, ऐसा मैं नहीं, ज्योतिष शास्त्र के संकेत बताते हैं। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको 4 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास जागेगा। आपको लगेगा कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, सब कुछ संभव है। मैं जो चाहूंगा उसे प्राप्त करूंगा, क्योंकि भगवान आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी भरने वाली है और सकारात्मक ऊर्जा भर देगी। सभी की जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता है और मुझे विश्वास है तुम्हारी किस्मत फिर से दहाड़े मारेगी। भगवान कहते हैं, अगर एक बार गलती हो जाए तो उसे हर कोई माफ कर देता है, परंतु अगर वही गलती को बार बार रिपीट करोगे तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप थोड़ी सा आलस कर सकते हो। क्योंकि यह समय बता रहा है कि आप आलसी बन रहे हो। आलसी करने का समय नहीं है, आलसी को छोड़ो, अभी आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है। अपनी जिंदगी में सुख किसे कहता है, उसको आपको प्राप्त करना है। जी हाँ, जिसने भी आपको धोखा दिया है उसको उसकी औकात दिखाना है। परंपरा, अनुशासन, शांति और अकेले रहना सीखो। बड़े लोगों को इज्जत करो, मान सम्मान करो, परंतु जो आपकी कदर ना करे उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि वही आपके दिमाग में जहर घोल देता है और आपके कमजोरी का वजह बनती है। आपको जो छोटा फील करा दे, ऐसे व्यक्तियों को अपने जिंदगी से त्याग कर बाहर फेंक दो, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही व्यक्ति हमारी हिम्मत को तोड़ते हैं। तथा दूसरे संकेत, जो सबसे बड़ी संकेत भी है, बहुत बड़ी बड़ी पैसों की बंडल मिलेंगी। जैसे ही आपके अंदर एक आदमी विश्वास भर देगा, स्वयं भगवान ही होगा, वह कोई और नहीं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो जाएगा और एक क्षेत्र से पता नहीं मिलेगा, कई नए क्षेत्र मिलेंगे।
मान लीजिए बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों से आपके पास पैसा आएगा, तुम्हारी अधूरी कार्य भी बनना शुरू हो जाएगा, कर्ज परेशानी खत्म हो जाएंगे, तुम जो चाहोगे उससे प्राप्त करोगे, क्योंकि ऊपर वाला का आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान ने आपके साथ दोस्ती बनाकर रखा है, यही सबसे बड़े अच्छे संकेत हैं। और हाँ, तीसरे संकेत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी लड़की को किसी लड़का ने छोड़ दिया था या फिर धोखा दिया था, या फिर किसी लड़का को लड़की ने छोड़ दिया था या फिर धोखा दे दिया था, या फिर मान लीजिए आप बहुत दिनों से किसी से प्यार करते हैं और उसको आप बता नहीं पा रहे थे, कुछ गलतफहमियां भी आप जिंदगी में आ चुकी थी जिसके कारण आप दोनों दूर हो चुके थे, लेकिन साल 2026 आपके तरक्की का साल है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वह प्यार हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, हर एक चीज मिलेगा। ऐसा मैं नहीं, ज्योतिष शास्त्र की संभावनाएं, ग्रह गोचर, ग्रह कुंडली के संकेत बोल रही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रभु श्री राम जी का कसम, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते हैं और खुद ओरिजिनल और सटीक राशिफल आपको हम देते हैं, जिंदगी की सच्चाई बताते हैं। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव या फिर जय श्री राम का जयकारा जरूर लगा के जाइएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। सुनिए चौथी सबसे बड़ी संकेत, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे दुश्मनों का सर्वनाश होगा और फिर वही व्यक्ति तुमसे मदद मांगने के लिए आपके पास आएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। जो आपकी बर्बादी देखना चाहता था वही व्यक्ति आपसे मदद मांगने के लिए आपके पास आएगा और खुद अपनी आंखों से आप देखोगे, क्योंकि आपके दिल से, आपके दिमाग से डर जा चुका है। अब तुम न इतिहास रचने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे बराबरी ना तो पहले कोई कर पाया है, न ताकत से, न पैसा से, न घमंड से, किसी भी चीज में आप, सब चीज में आप आगे हो। और याद रखना, आपको मेहनत जारी रखना होगा। वह दिन दूर नहीं जब किस्मत फिर से बोलेगी कि बेटा लो आ गया तुम्हारा समय, जैसा आप चाहते थे वैसा ही परिणाम आपको मिलेंगे। खुशियां कुछ ऐसी मिलेंगी इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। साल 2026 का हर एक घंटा, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट आपका बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। जितना कुछ सीखना था आप पुराने साल 2025 में सीख लिए हैं, लेकिन अब नया साल 2026 में सिर्फ आपको पैसा कमाना है। आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ चुकी है, लेकिन याद रखना कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड हमारे तरक्की को नाश कर देता है। भगवान घमंड किसी का नहीं देखता है। परंतु अगर आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर आपके कार्य चुटकी मारते बनेंगे। इसलिए आप आज की इस हनुमान मंदिर में जाकर आज के दिन ही उसका नाम जाप करें, फिर प्रभु श्री राम जी का नाम जाप करें और अपनी मनोकामनाओं को, अपने दुख दर्द को हनुमान जी को बताएं। हनुमान जी जरूर कुछ न कुछ रास्ता आपको दिखाएगा। जानकारी के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जक्सन, सिंदूर और चमेली का तेल दोनों मिलाकर हनुमान जी के पूरी शरीर में लगा दें और ऐसा कार्य लगातार 11 शनिवार या फिर मंगलवार करके देखें। अगर तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ना आए तो फिर मुझे कहना, मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा। मेरी वीडियो पूरी तरीके से आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, भाग्य बदलने की दिशा को तय करेंगी। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े खुशखबरी मिलेंगी, जीवन अचानक चमक जाएगा। मेहनत जारी रख, तू आगे बढ़ेगा, तेरा किस्मत फिर से दहाड़ेगी। तू हारने वालों में से नहीं है, तू रुकने वालों में से नहीं है, तू झुकने वालों में से नहीं, तू झुकने वालों में से नहीं है। तुम डरेगा भी नहीं। इसलिए पैसे कमा रहे हो तो बहुत मन लगा के कमाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए 200 या 300 कमाते हैं दिन भर में, या फिर 1000-2000 कमाते हैं तो आप एक छोटा इंसान है, या फिर आपको मतलब कोई इज्जत नहीं करता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस धरती पर आपका कोई जगह नहीं है। जितना एक करोड़पति का हक है उससे कई गुना ज़्यादा आपका हक है, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए धार्मिक व्यक्ति हो। आपके साथ हमेशा भगवान रहता है। आप अगर दिल से पुकारते हो तो भगवान आपकी पुकार को सुनते हैं, परंतु हर एक चीज़ों के लिए एक नियम होती है। हर एक व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। और अगर आपके जीवन में इसमें अंधेरा है तो उजाला जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है अंधेरा का बाद सवेरा ही होता है। जब तक आपकी ज़िंदगी में दुख लिखा है तब तक आपको दुख मिल रहा है, लेकिन वह दिन जरूर आएगा जब आपको हर तरफ से खुशियाँ और सुख मिलेगा। सुख भी इतनी बड़ी बड़ी होगी कि आपने कभी सोचे नहीं थे। आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो अचानक बन जाएंगे। आपके घर के बच्चे या फिर आप ही कुछ ऐसा कर दोगे, आप भगवान आपको ऐसा रास्ता दिखा देगा जहां से आप लाखों रुपया महीने के कमाओगे। भगवान भोलेनाथ और भगवान बजरंगबली आपके लिए यही मार्ग ढूंढ रहा है। तुम्हारे जीवन कैसे मतलब अच्छा बीतेगा उसके बारे में भगवान सोचता है। भगवान कभी यह नहीं चाहता है कि हमारे कोई भी भक्त खाली पेट सो जाए या उसकी ज़िंदगी में मतलब सिर्फ धोखा मिले। भगवान चाहता है जितने भी व्यक्ति हमारे शरण में हैं सब कोई खुश रहे,
और सभी का खुशियाँ की वजह मैं बनूं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलना 100% तय है। भगवान तुम्हें मेहनत करना देखना चाहता है और साल 2026 में अपने स्वयं के हाथों से भगवान आपको आगे बढ़ाएगी। आपके रुके हुए कार्य बनाएंगे, आपके समस्त प्रकार के सपना सच होगा। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उसे साकार कर देगा। इसलिए मन ही मन में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव बोलें, क्योंकि अगर आपके अंदर भक्ति भाव आ गया, आपके अंग अंग में भक्ति भाव बस गया, क्योंकि भगवान आपके अंदर है, तो आप सकारात्मक बने रहोगे। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में चाहे कितना मुसीबत आए, आप हमेशा सकारात्मक ही सोचोगे। अगर किसी प्रकार से बुरी खबर आपको सुनने को मिला भी तो यह भी सोचना कि भगवान कह दिया हुआ तोहफा है, भगवान हमें कुछ और सुधार करने के लिए कह रहा है। अगर आप हर चीज़ में सुधार कर लोगे तो फिर स्वयं विधाता आपको ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाएगा, जहां पर आपके दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता है। और याद रखना, जो जितना ठोकर खाता है, जितना मेहनत करता है, आगे चलकर वही पक्का इंसान बनता है और उतना ही सबक उसके अंदर होती है। दोबारा गलतियां नहीं करती हैं और ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीती है। दोस्तों, तुम्हारी आंसुओं की कीमत भगवान समझ चुकी है। 2 तोहफे, 1 सरप्राइज आज दोपहर 3:56 बजे मिलेगी। ऐसी संभावनाएं ज्योतिष शास्त्र का और अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ग्रह गोचर हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, जिसका भी सकारात्मक परिणाम आपके घर परिवार में देखने को मिलेगा। तब आप बोलोगे कि गुरु जी ने जैसा बोला था बिल्कुल सही कहा था। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का सहारा ले सकते हैं। सारी समस्याओं का समाधान यही है, क्योंकि भगवान महादेव जी का ना आदि है ना अंत है। अगर एक बार किसी के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं तो उसकी जिंदगी में न जाने कितनी प्रकार की खुशियां आती हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यही है कि आपके ऊपर इसमें भगवान महादेव जी मेहरबान है, जिसके कारण आज आपके मन में उत्साह और स्थिरता बनी रहेंगी। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर आप बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल रहेंगे। तरक्की का कोई नया मार्ग खुलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। यह वर्ग अपने किसी खास प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लेने से बड़ी राहत महसूस करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा नरम होने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, पर चिंता न करें। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें। अपने विचारों और स्वभाव में संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस से संबंधित अगर कोई काम काफ़ी समय से रुका हुआ है तो आज उसे हल करने का सबसे सही समय है। अपने स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा। ऑफिस के माहौल में किसी तरह की राजनीति चल सकती है, इसलिए सचेत रहें और किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा न करें। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। अपना धैर्य बनाए कर रखें। प्रेम संबंध बहुत ही मर्यादित और सुखद रहेंगे। एक दूसरे पर भरोसा करने से रिश्तों में मजबूती आएंगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा। जुकाम और बुखार जैसी समस्या आज आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही न करें और समय पर उचित इलाज लें। थोड़ा आराम और हल्का भोजन लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज का दिन कुछ भावनात्मक उलझनों और अंदरूनी खालीपन भरा हो सकता है। परिवार में कोई सदस्य अपने मन की बात छुपा सकता है, जिससे आप थोड़े विचलित हो सकते हैं। कोई निर्णय आपको मानसिक द्वंद्व में डाल सकता है, पर शाम तक हालत सुधरने लगेंगे। किसी पुराने मित्र से बातचीत आपके मूड को हल्का कर सकती है। आर्थिक मामले स्थिर रहेंगे, लेकिन नया निवेश थोड़ा टाल देना ही बेहतर रहेगा आपकी ज़िंदगी के लिए। दिन के आरंभ में कम आय और कार्य में देरी होगी, वह की अधिकता हो सकती है। दोपहर से कार्य में सुधार के साथ सुखद समाचार मिल सकता है। यात्रा सुखद रहेगी, नए लोगों से संपर्क होंगे, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार का साथ मिलेगा, अटके धन की प्राप्ति होंगी, सफलता मिलेगी। छात्रों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पढ़ाई में ध्यान रहेगा। शाम को पीठ में जकड़न होगी, पंचों और कंधों में दर्द भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हनुमान जी को फलों का भोग लगाएंगे तो कई हद तक आपकी समस्याएं खत्म हो सकती है। और आज आपका शुभ अंक है 2, 5 और 7। शुभ रंग है नीला और सफ़ेद। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहो, मौज करो, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।